तो आज 6 तारीख को पहला दिन है नॉमिनेशन का। हमारी पार्टी ने निर्णय किया है कि यहाँ से हमारी पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती रेखा कुमारी होंगी। उम्मीद यह थी कि महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सभी दल के लोग होंगे। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अब धीरे धीरे अपने उम्मीदवार की घोषणा करना शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इसकी घोषणा की और उन्होंने कहा कि वो पुराने कैंडिडेट जो उनकी थी 2025 में, उनसे ही इस बार भी कैंडिडेट के रूप में चुना गया है। वो है रेखा गुप्ता। पिछले बार भी रेखा गुप्ता पर ही विश्वास जताया गया था राजद की तरफ से, इस बार भी रेखा गुप्ता पर ही विश्वास जताया गया है। पिछली बार रेखा गुप्ता 50,000 सीट लेकर आई थी। आपको बताते चले कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा छोड़ी गई ये सीट के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जहां राजद अपना सीट उम्मीदवार की घोषणा किए हैं मंगनी लाल मंडल। पहले सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मंगनी लाल मंडल। पटना नगर में बांकीपुर विधानसभा है, तो बांकीपुर विधानसभा से श्री नितिन नवीन बीजेपी गए थे। आप सब जानते हैं इस बात को। तो चले गए दिल्ली की राजनीति में, तो उन्होंने त्याग पत्र दिया राज्यसभा में जाने के पश्चात, और ये पद खाली हो गया, सीट खाली हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 2-3 दिन पहले निकाला, तो चुनाव होना है, उपचुनाव का डिटेल भी निकाल दिया हम लोगों ने अखबार में और मीडिया के द्वारा प्रसारित किया। हमारी पार्टी ने निर्णय किया है कि यहाँ से हमारी पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती रेखा कुमारी होंगी, क्योंकि जो बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में हुआ था, उसमें हमारी पार्टी ने महागठबंधन की उम्मीदवार के तौर पर श्रीमती रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया था, और करीब 43,000 वोट उनको आया था और सेकेंड किया था। तो पार्टी ने फिर फैसला लिया कि हम उन्हीं को उम्मीदवार बनाएंगे। तो हम लोगों को जो पार्टी का निर्णय हुआ, वाकई आप लोगों को जानकारी दे दें, क्योंकि प्रतिदिन 10-5 पत्रकार बंधु पूछते रहते हैं हम लोगों से किसी न किसी को कि आपका उम्मीदवार कौन होगा, कौन होगा। तो समय पर हम लोगों ने कहा कि आपको अवगत करा दूं। तो आज 6 तारीख को पहला दिन है नॉमिनेशन का। पहला दिन है 13 तो हम लोग घोषणा कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, यही बात बतानी थी। रेखा गुप्ता सिर्फ राजद की कैंडिडेट है या महागठबंधन का कैंडिडेट है? अभी तक जो हम महागठबंधन में आगे भी रहेंगे, तो महागठबंधन की उम्मीदवार थी, हमने तो पहले कहा कि महागठबंधन की उम्मीदवार थी, महागठबंधन की तरफ से हमारी उम्मीदवार। कांग्रेस के तरफ से भी चर्चा है कि उम्मीदवार हो सकती है। कांग्रेस से हमारी कांग्रेस ने कोई ऐसी बात नहीं की है महागठबंधन से हटने का या महागठबंधन से अलग हटकर के उम्मीदवार करने का, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग एक हैं, एक रहेंगे। कांग्रेस तो करे कोई बातचीत नहीं की इस बाकी को सीट को लेकर हो गई, बात हो गई है, अभी तक कोई बात घोषित हुई है। नेता भी बात की भाई कहना मुश्किल है। महागठबंधन को उम्मीदवार क्या करें? पिछले महागठबंधन में तो राजद का ही सीट था। महागठबंधन का स्पष्ट लगभग 50,000 होता है।
जमीनें तैयार की गई, महागठबंधन के सहयोगी दल उस समय उस सीट पर लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, राजद लड़ी, तो राजद ने जमीन तैयार की, लगातार काम कर रहे हैं। तो सब गठबंधन का ये फैसला है, अलग से खालसा कोई इसमें कोई सवाल नहीं है। व्यक्तिगत प्रतिक्रिया कहीं कोई आती भी है तो पार्टी का लायक नहीं होता है ना। पार्टी के तौर पर गठबंधन का ही फैसला है कि रेखा कुमारी और रेखा गुप्ता ये पार्टी को विवाद होगी, ऐसा कि माननीय अध्यक्ष ने कहा। नहीं, उम्मीद यह थी कि महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सभी दल के लोग होंगे, चुनाव में सबको देखने लगेंगे तो साथी ना रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं मंगनीलाल मंडल और राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। उन्होंने साफ कहा है कि हमारी कैंडिडेट रेखा गुप्ता ही रहेंगी, ये राजद ही नहीं महागठबंधन की भी कैंडिडेट हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के ये जो किला है, जो 30 साल से ये किला जो उनका वर्चस्व रहा है इस सीट पर, इसे कौन भेद पाता है। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।